मैं हूं अलियार, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए हल्फनामा जमा कराया था। शहबाज शरीफ ने हल्फनामा दिया था और अब उनके भाई वापस नहीं आ रहे। जाली हल्फनामे पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इत्तेहादी हमारे साथ हैं और पार्टी भी मुत्तहिद है। किसी इत्तेहादी ने मिनी बजट पर एतराज़ नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है कि वो इस मुकदमे को, इस मुद्दे को उठाएं और हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आएँ और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की। किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। MKM हो, PMLQ हो, उन्होंने प्रूव किया है। कैबिनेट में 2 वज़ीर उनके हैं, 2 वज़ीर इनके हैं। उन्होंने इस बजट को अप्रूव किया है और ये बजट ये जो हमने फाइनेंस बिल लेके आए हैं, इसमें कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है जिसकी मुखालफत की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि जाली हल्फनामे पर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी के लिए अटॉर्नी जनरल को हिदायत कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। लीग रहनुमा अज़मा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब की जानिब से बयान सामने आया है, क्या कहेंगी आप इस पर? बेचारों के साथ ये काबिल तर्स हालत है इनके ऊपर सिर्फ तर्स खाया जा सकता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क तबाह कर दिया सिर्फ हुकूमत में आने के शौक में, और ये नए नए रंगीले ला के जो है हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए, जिनसे ना मुल्क संभाला गया ना मईशत संभाली गई। आज भी इनको ये फिक्र नहीं है कि जो पेट्रोल बम इन्होंने गिराया है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, अभी जो इदारा शुमारियात कह रहा है कि पाकिस्तान की हाईएस्ट 12.34% जो है इन्फ्लेशन हो गई है, उसकी फिक्र नहीं है। फिक्र यह है कि किसी तरह शहबाज शरीफ को भी अंदर डाल दिया जाए और सियासी मुखालिफिन इनको बाहर नजर ना आए। तो ये अपनी खातिर जमा रखें, इनसे जो होता है ये कर लें। हमने पहले भी इनको भुगता है, अब भी भुगत लेंगे, लेकिन ना मुल्क की अवाम पागल है, ना पाकिस्तान की अदालतें जो है वो इनके इशारों पे चल सकती हैं। ये उनका मुल्क है, उनको वापस आना है और तारीख का फैसला पहले तो उनके डॉक्टर्स और उसके बाद पार्टी करेगी कि इनको कब आना है, लेकिन उनको आना है, उनका मुल्क है। और जाहिर है शेर आता है तो गीदड़ों को भागना पड़ता है, तो शेर आएगा और गीदड़ों को दिखाएगा आके इंशाल्लाह। और जहाँ तक हलफनामे की बात है तो कोर्ट ने इनको ये ऑप्शन दिया था कि आप जो आपका हाई कमीशन है उसके जरिए आप इन टच रहेंगे डॉक्टर्स के साथ भी, और आप जो है रिपोर्ट का पता कर सकते हैं। और हाई कमीशन जो है वो पिछले 2 साल से वो भी सोया हुआ है। तो जाहिर है ये बहुत सारी बातें हैं जो लीगली भी यकीनन उठाई जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ गीदड़ बक्कियां हैं। ये जो है वो सिर्फ तमाशे कर सकते हैं, ये सिर्फ हेडलाइंस बनवा सकते हैं, ये सिर्फ जो है उनका ख्याल ये है कि इन बातों से हम डर गए हैं। तो उनको बताइए हम बहुत डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि हम हंस के पागल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलने लगा। पंजाब में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 170 हो गई। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि लाहौर में भी ओमिक्रॉन खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। वैक्सीन से मुहलिक वायरस से बचा जा सकता है। जानते हैं अजमत आवान से, जो कि इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ ही मौजूद हैं। अजमत बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह शहर लाहौर में भी ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। शहर लाहौर में इस वक्त ओमिक्रॉन के 57 कन्फर्म जबकि 20 मुश्तबा केसेस सामने आ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद। सबसे अहम चीज़ है कि अब लाहौर के लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम हिफाजती तदाबीरें इख्तियार नहीं करेंगे तो ये ना हो खुदा न खास्ता इन्फेक्टिविटी रेशियो इतना बढ़ जाए कि कल हमें फिर दोबारा लाहौर के अंदर पाबंदियाँ लगानी पड़े और शहर को बंद करना पड़े। तो बहुत अहम है, नंबर 1 वैक्सीनेशन अपने आप को करवा लें। ये देखा गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें बहुत कम चांसेस हैं इन्फेक्शन के, और खुदा न खास्ता इन्फेक्शन भी हो तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हैं। बूस्टर डोज का हमने ऑलरेडी कह दिया है कि 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जिनको 6 महीने हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया, उनके लिए बूस्टर डोज भी इस वक्त अवेलेबल है। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है, इससे बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें, वैक्सीन लगवाएं। और ऐसे शहरी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली उनको 6 माह का अर्सा हो गया, फौरी तौर पर बूस्टर डोज लगवाएं, क्योंकि खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद करना और वैक्सीन लगाना ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत आवान, आप अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया जा सका। मुतासरा बंगले के मकीनों की आज़ादाना नकलो हरकत भी जारी है, जबकि इंतजामिया का कोई अहलकार इलाके में मौजूद नहीं है।
गुलशन इकबाल में एक ही खानदान के 12 अफराद ओमिक्रॉन में मुब्तला हुए, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन जिम्मेदारी निभाते हुए किसी एहलकार या अफसर को ड्यूटी पर तैनात ही नहीं किया गया। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाएं। कराची में जहांगीर तरीन ने डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर जहांगीर तरीन ने डॉक्टर फारूक सत्तार से ये मुलाकात की है और इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। कराची में जहांगीर तरीन ने डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात की है और मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर अहम मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन ने कराची का रुख किया है और डॉक्टर फारूक सत्तार से उनकी ये मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि ये मुलाकात एक निजी होटल में हुई है। कराची में यहाँ मुलाकात हुई है, जहाँ पर जहांगीर तरीन ने मुलाकात की है डॉक्टर फारूक सत्तार से और कराची के एक निजी होटल में ये मुलाकात हुई। विफाकी मिनी बजट के असरात आना शुरू हो गए। आटे और चीनी के बाद चाय की पत्ती भी महंगी हो गई। फी किलो चाय की पत्ती की कीमत में 100 रुपये तक का इजाफा हो गया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद बुज़दार से। इमदाद बताएगा। जी बिल्कुल, आटे और चीनी की कीमतों में इजाफे के बाद अब चाय की पत्ती भी महंगी हो गई है। हुकूमत की जानिब से जो मिनी बजट पेश किया गया है उसके बाद चाय की पत्ती फ़ी किलो 100 रुपये महंगी हो गई है और इस तरह जो है महंगाई का जो तूफ़ान है उसमें मज़ीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों के साथ हमने बात की, उनका कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से तमाम चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही हैं। पहले अशिया खुर्दनोश की बात जब हम कर रहे थे, उसके बाद सब्ज़ियाँ, अब इस वक्त चाय की पत्ती जो है वो भी महंगी हो गई है और दुकानदार ये खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में चाय की पत्ती मज़ीद 200 से 250 रुपये फ़ी किलो महंगी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इमदाद बुज़दार हमें अपडेट कर रहे थे। जिला भी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कराची, जहाँ पर विफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासत को बिल्कुल नहीं लेकर आता और ना मैं कोई तफरीक करता हूँ किसी भी सूबे के दरमियान, लेकिन मैंने एक सादा सी बात कौम के सामने रखी और मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं इस मौके पे पाकिस्तान की कौम को, जिन्होंने बहुत ताउन किया। और एक वक्त ऐसा था कि आज से 6 माह पहले आलमी इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट छापी गई। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 10 साल लगेंगे लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए और 31 मई को हमने हदफ सेट किया कि इस साल के आखिर तक हमने 7 करोड़ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट पूरा हुआ। 7 करोड़ 15 लाख लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन जो है वो दिसंबर 31 तक पूरी कर दी गई, मुकम्मल कर दी गई। साथ ही मैंने इसका जिक्र किया, एक सच्चाई का जिक्र किया कि इस वैक्सीनेशन की मुहिम को करने के लिए वफाक की हुकूमत ने अपने बजट से इजाफी 250 अरब रुपए जो हैं वो खर्च किए और 250 अरब रुपए से ये तमाम पाकिस्तान के शहरियों के लिए इंतज़ाम किया गया। यार इसको रुकवा दो ना यार। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए 250 अरब रुपए की वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया और बिला तफरीक कि किस सूबे से उनका ताल्लुक़ है, इन वफाक ने हर पाकिस्तानी शहरी के लिए इसका इंतज़ाम करने के लिए कोशिश की। उसके बाद बिलावल जरदारी की हमशीरा जो हैं उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि विफाकी वज़ीर असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में। अभी आपको आगे लिए चलेंगे। शहर कायद जो अपने मुनफरिद खानों के जायके की वजह से मशहूर है, वहाँ शहर के बाज़ारों, बस अड्डों और मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गोल गप्पे फ़रोख्त होते नजर आते हैं, मगर लियाकताबाद के गोल गप्पों की बात ही अलग है। मज़ीद जानेंगे दानियल सैयद की रिपोर्ट में। गोल गोल और करारे गोलगप्पों का जिक्र हो तो लियाकताबाद का ख्याल आता है, जिसके चटखारेदार गोलगप्पे कराची भर में मशहूर हैं।
गुज़िश्ता 45 वर्षों से शहरियों को अपने जायके से गर्विदा बनाने वाले लियाकताबाद के गोलगप्पे अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ पर एक बार जो आ जाए तो फिर अपने आप को रोक नहीं पाता, और इस बात का सबूत यहाँ पर इन गोलगप्पों से लुत्फानंदोज होते लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी है। लोग तो हैदराबाद से भी ये गोलगप्पे खाने यहाँ आते हैं। मैं हैदराबाद से आया हूँ यहाँ पर स्पेशली गोलगप्पे खाने के लिए। जब भी यहाँ कराची आते हैं हम, डाखाने के मशहूर गोलगप्पे हैं ये, यहाँ आते हैं तो बड़े टेस्टी लजीज गोलगप्पे हैं। शहरियों का कहना है कि इन गोलगप्पों का लुत्फ उठाने के लिए वो फैमिली के हमरा आते हैं। मैं सोचता है कि फैमिली को अक्सर यहाँ पे लेके आना चाहिए, फिर अपना फैमिली फन के लिए। अच्छे इनके पास गोलगप्पे हैं, चाट हैं, आइसक्रीम थे, बहुत सारी वैरायटी आप देख रहे हैं। हर किस्म की फैमिलीज यहाँ पे आती है, पढ़ी लिखी फैमिली सारी यहाँ पे आती है। कराची के मशहूर गोलगप्पे हुसैनाबाद, कोरंगी, रंछोड़ लाइन, ओल्ड सिटी एरिया, जामा क्लॉथ, खारादार और तारिक रोड पर फरोख्त किए जाते हैं, जिन्हें लोग सर्दी हो या गर्मी या कोई भी मौसम हो बड़े शौक से खाते हैं। कराची एक्सपो सेंटर में जारी बुक फेयर में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली किताबों में चिल्ड्रन बुक्स शामिल हैं। बच्चे अपने वालिदैन के साथ अपनी पसंदीदा किताबें खरीद रहे हैं। मज़ीद जानेंगे वाजिद रज़ा इस्फहानी की रिपोर्ट में। चांद सितारे छोटे बच्चे किताब खरीदने में भी आगे। एक्सपो सेंटर में जारी कुतुब मेले में आपको हर जानिब बच्चे दिखाई देंगे जो कहानियों से लेकर दरसी किताबें खरीदने में मसरूफ हैं। बच्चे अब वालिदैन से फरमाइशें करके खिलौने नहीं बल्कि पसंदीदा किताब खरीद कर खुश होते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी बुक्स ले ली है। एक हमने लिया है जैकुलिन विल्सन की बेड एंड ब्रेकफास्ट स्टार, एक और लिया है उसका नाम है बेस्ट फ्रेंड्स। हम लोग हर साल आते हैं, हर साल इंतज़ार करते हैं कि ये बुक फेयर कब लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अंडर वन रूफ जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोर्स बुक्स हों या स्टोरी बुक्स हों, तो हम पूरा साल का स्टॉक जो है वो जमा कर लेते हैं यहाँ से। चिल्ड्रन बुक्स पब्लिशर नदीम अख्तर कहते हैं कि वो बुक फेयर में बच्चों को 70% तक डिस्काउंट देते हैं। हम यहाँ पर जो है वैसे तो नॉर्मली हम डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन यहाँ हम स्पेशली जो है बुक फेयर के लिए अप टू 70% डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों, अपने पेरेंट्स को लेके आएँ और यहाँ से हमसे किताबें खरीदें। एक्सपो सेंटर में कुतुब मेला 2 दिन मजीद जारी रहेगा, जहाँ न सिर्फ तारीख, मईशत, सियासत बल्कि हालात हाजरा, मुख्तलिफ दरसी कुतुब की खरीदो फरोख्त समेत कई कुतुब की रुनुमाई भी की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।